तरीके तक हमें ज्वाइन कर लेंगे। ये क्लिप मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, इसके बाद इस पे थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। ये क्लिप सुनिएगा। ये हालत नहीं है जिसकी तस्वीर कशी आप यहां कर रहे हैं। आप फुटपाथ पर सोए हुए मुझे गरीब आदमी दिखाएं लाहौर में, जो पेट, ये प्रोफेशनल भिखारी रावलपिंडी की सड़कें भरी हुई हैं, जो सदन पंजाब से आए हैं, उन्होंने घर किराए पे लिए हुए हैं। एक घर के यहां पे इस एंकर को मैं अप्रिशिएट करता हूं हमेशा, लेकिन इसका रवैया इंतहाई गैर, देखें इसको टोकना चाहिए, एंकर को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, ओ भाई कौन से शहर में रहते हो, ओ भाई सिद्धिया कार साहब रिटायर्ड जनरल साहब किथे रहंदे जे, ਕਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ कि मुल्क च भुखा कोई नहीं सौंदा, मुल्क च बेरोजगार कोई नहीं है, मुल्क में वाधू रोजगार है। इसको रोकना चाहिए था, जनरल साहब को बताना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, दादा दरबार ले जाते उसको, दिखाते कि देखो यहाँ पे कितने हजार मजदूर मुफ्त खाना खा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन एंकर साहब आप भी जिंदाबाद है, आगे सुनिए जरा। 25 आदमी है, 25 के 25 भीख मांग रहे हैं, शाम को 25,000 रुपया जमा करके जाते हैं और उस दिन का किराया, उनके उस घर का किराया 1,000 रुपया है। ये प्रोफेशनल भिखारी यस हैं। ये जो बेलचा उठा के सड़कों पे बैठे हैं, ये मजदूरी की तलाश में नहीं है। ये बेलचा और गैंती सिंबल है एक भिखारी का, जो वो अपने ऊपर तारी करके बैठा हुआ है। इतने बुरे हालात नहीं है। आई 100% एग्री विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जनरल साहब बड़ी माजरत के साथ, जनरल साहब बड़ी माजरत के साथ, उन लोगों ने यहाँ पे फूल नहीं लगाए हुए, बेलचा पकड़ के बैठे हुए हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। किस खुशी में, किस चौक में आप उनको ताने मार रहे हैं कि वो मजदूर है? हमारा मजदूर आपको फकीर लगता है? शर्म आनी चाहिए जनरल साहब आपको। वो आपकी तरह लुटेरा नहीं है, वो आपकी तरह डाकू नहीं है, वो आपकी तरह लूट के नहीं खा गया इस मुल्क को। कमाल बात करते हैं आप। मेरे मुल्क के मजदूरों को, मेरे मुल्क के आम इंसान को क्या कह रहे हैं? मजदूर कह रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि आप मजदूर को कह रहे हैं कि वो है क्या, वो भीख मांगने वाला है, वो ड्रामा कर रहा है, कोई मजदूर नहीं है। खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस गाड़ी में घूमते हैं, वो लाखों की हो सकती है, वो इस मुल्क में आपने पता नहीं कितने धोखे फ्रॉड करके कमाई हुई है। जो टाई लगाई हुई है, ये आपकी मेहनत की कमाई नहीं हो सकती। अगर आप इस मुल्क का मजदूर मेहनती नहीं है, इस मुल्क के मजदूर को आप इज्जत देंगे तो आपको कौन इज्जत देगा? आप कौन होते हैं इस मुल्क के मजदूर पर बात करने वाले, उसको भिखारी कहने वाले, उसको ये हिसाब करने वाले कि 25 लोग एक घर में रहते हैं, हर रोज 1,000 मांग के लेके जाते हैं और पूरे महीने का किराया एक दिन में पेड करके बाकी सारे दिन एंजॉय करते हैं। कोई ऐसा फकीर नहीं है मेरे मुल्क में, खास तौर पे बेलचे वाला मजदूर नहीं है। ये आपने एक नहीं लाखों मजदूरों की तौहीन की है, आपको शर्म आनी चाहिए। और ये जो लूट कर खाने वाले हैं ना, भिखारी वो हैं जो इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं ना 70 साल से, भिखारी वो हैं। आप मजदूरों को भिखारी मत कहें, आप मजदूरों के बारे में बात न करें। इस मुल्क का मजदूर भिखारी नहीं, इस मुल्क का मजदूर इस मुल्क को बनाने वाला है। किसी भी मुल्क को बनने के लिए एक मजदूर चाहिए होता है, और आप उन मजदूरों को भिखारी करें। कोई भूखा सोता कोई नहीं है, सोता है भूखा। जनरल साहब जरा सड़कों के किनारे जाके देखो तो सही, एक दिन अपने आलीशान घर से बाहर निकले तो सही, उस लूटी हुई दौलत को एंजॉय करना छोड़े, एक दिन के लिए सड़कों पे जाएं, एक दिन मजदूरी करें, आपको पता लगेगा मजदूरी करना कितना मुश्किल है। 50 टेम्परेचर में किसी भी बिल्डिंग की ईंटें लगाते हुए जब आपके पसीना निकलेगा तो आपको पता लगेगा कि मजदूर है क्या। बेलचा चलाते हुए जब आप जमीन से मिट्टी उखाड़ उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे तो जनरल साहब आपको फिर पता लगेगा कि मजदूर होता क्या है और बेलचा होता क्या है। बेलचा मजदूर नहीं, वो बेकारी नहीं है, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके आया। वो सड़क पे इसलिए सोता है कि वो घर का किराया ना पेड करेगा, अपने पेट को काटेगा, सड़क पर सोएगा, जो पैसे कमाएगा वो अपने बच्चों को भेजेगा ताकि उसके बच्चे स्कूल जा सके और सुबह नाश्ता कर सके और घर का वो किराया दे सके। जनरल साहब वो भिखारी नहीं है। भिखारी तो वो लोग हैं जो इसको मुल्क के लूट के खा रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क को अपने बाप का माल समझ कर खा रहे हैं। भिखारी वो हैं। इस मुल्क का जो मजदूर है वो भिखारी नहीं है, वो मेहनत करता है, मेहनत करके खाता है। हो सकता है वो जाके दादा दरबार से रोटी मांग कर खा ले, क्यों खा ले? ताकि शाम की रोटी के पैसे बचा ले और वो पैसे अपने बच्चों को भेजे ताकि उसके बच्चे किसी गांव में, किसी छोटे पिंड में रहते हुए तो वहां पे उनको सुकून से रोटी मिल सके। आप कह रहे हैं कि वो जो भिखारी है, शर्म आनी चाहिए आपको। इस बयान पे भी शर्म आनी चाहिए, इस प्रोग्राम के एंकर को भी शर्म आनी चाहिए। उसको समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि बेलचे वाला भिखारी नहीं होता, वो फ्रॉड नहीं कर रहा है इस मुल्क के साथ। वो कैसे फ्रॉड कर रहा है इस मुल्क के साथ? फ्रॉड तो आप कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, लूट के खा गए हैं इस मुल्क को और कह रहे हैं कि वो मजदूर इसका बेकारी है। तो इस बात में अगर मैं कुछ ज्यादा कह गया हूं तो मुझे माफी दीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, ये लोग ऐसे ही हैं, ये लूटने वाले लोग हैं, इनका बुरा मत बनाइएगा। ये बस इनको कोई पूछने वाला है नहीं है, इनको बताने वाला है नहीं है। अल्लाह ताला की जात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा।